जय जिनेंद्र साहब। सब्जेक्ट है आत्म कल्याण के लिए मनुष्य भव का भाव रखना, नियाणा करना मिथ्यात्वी कैसे। ऐसा मैंने बहुतों को, श्रावक श्राविकाओं को भी, साधु साध्वियों को भी, हमारे लगभग सारे चारित्रात्माओं को भी कहते हुए सुना है कि हमें मनुष्य भव का भाव रखना, कि हमें मनुष्य भव चाहिए। तो ये तो मिथ्यात्व है, मिथ्यात्वी है, मिथ्यात्व का भाव है। ऐसे भाव हम नहीं रख सकते। तो कैसे, ये कैसे है, ये कोई बताएं। यहां से भरत क्षेत्र से भगवान महावीर स्वामी के बाद 5 वारा लग चुका। 5 वारा 21,000 साल का, छठा आरा 21,000 साल का, वापिस छठा आरा उतरता काल आएगा 21,000 साल का, और वापिस 5वां आरा 21,000 साल का, यानी कि 84,000 साल तक भगवान महावीर स्वामी ने कहा कि यहाँ पर भरत क्षेत्र में मोक्ष बंद रहेगा, यहाँ से कोई मुक्ति में नहीं जा सकता। वापिस चौथा आरा आएगा, तभी यहाँ से प्रथम तीर्थंकर राजा श्रेणिक का जीव बनेगा और यहाँ से मोक्ष चालू होगा। तो भगवान महावीर स्वामी को अभी 2500-2600 साल लगभग हो चुके हैं। अभी 81,500 बरस तक यहाँ से मोक्ष नहीं है। तो क्या हम 81,500 साल तक इस भरत क्षेत्र में इंतजार कर सकते हैं, राह दे सकते हैं, वेट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। दिन में ये कलयुग है, दुखम दुखम, दुख ही दुख है, और दिन बे दिन दुख और बढ़ रहा है कलयुग में। जैसे से 5वां आरा पूरा होता जाएगा और दुख बढ़ता ही जाएगा, और छठे आरे में तो बात ही नहीं कर सकते, इतना दुख है। तो ऐसे दुख में धर्म, भूख और प्यास के लिए भी इंसान तरसेगा, तड़फेगा, तो उसको धर्म कहां से याद आएगा? धर्म ही विलुप्त हो जाएगा उस समय। तो यहाँ पर दिन बे दिन जो आने वाला काल है और ज्यादा से ज्यादा दुखों भरा काल है। तो हम यहाँ पर कहां तक इंतजार करें? एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। एक रेलवे स्टेशन पर 10 प्लेटफॉर्म है। हम जिस प्लेटफॉर्म पर बैठे हैं वहां से हम लेट हो गए, यानी कि 5वां आरा लग गया और फिर हमारा जन्म हुआ। हम लेट हो गए मोक्ष में जाने के लिए, राइट। 5वां, अब हमें जहां जाना है, जिस स्टेशन पर हम आए और कुछ देर पहले वो ट्रेन चली गई, फिर पूछा तो कि अभी 10 बजी है, 9:45 बजे की ट्रेन थी, वो चली गई, आप लेट हो गए। अब कल सुबह वापिस 9:45 बजे यही ट्रेन उस स्टेशन के लिए आएगी। तो क्या करेंगे आप? 24 घंटा उधर ही राह देखनी पड़ेगी, कोई रास्ता नहीं है। और रात को बहुत ठंड बढ़ जाएगी, रात को चोरी चकारी का, लूटफाट का भी डर, छोटे मोटे जीव जानवरों का वहां पर डर। कैसे बिताएंगे, क्या करेंगे, ये सब डर। फिर थोड़ी देर में अनाउंसमेंट हुआ, पता चला
कि भाई आप 9 नंबर के प्लेटफॉर्म से उसी स्टेशन के लिए गाड़ियां चलती ही रहती है, चालू की चालू ही है, चलती रहती है, आती जाती रहती है। तो आप उस पर चले जाइए तो आप आराम से अपने गंतव्य पर पहुंच सकते हैं। तो आप क्या करेंगे? आप 4 नंबर के प्लेटफॉर्म पर है, सुबह तक 12 घंटे तक उसका इंतजार करेंगे, 24 घंटे तक उसका इंतजार करेंगे उस ट्रेन का, 81,500 बरस तक मोक्ष में जाने का इंतजार करेंगे, या आपको पता चल चुका है कि हम भव चेंज करके, मतलब यहाँ से हम महाविदेह क्षेत्र में यदि मनुष्य भव का भाव करें और मोक्ष में जाने के लिए मनुष्य गति हमें चाहिए, और पंचमहाविदेह क्षेत्र में भगवान श्री सिमंदर स्वामी अरिहंत भगवान वर्तमान में हाजरा हजूर जहाँ विराज रहे हैं, उनके चरणों में स्थान मिले, प्रभु की कृपा से वहां पर उनके कर कमलों से दीक्षा मिले, केवल ज्ञान प्राप्त हो, निर्वाण प्राप्त हो और मोक्ष प्राप्त हो। ऐसा हो सकता है। हमारी इस भरत क्षेत्र में 25-50 साल एज, 100 साल, उसके बाद जो भी हमारी आयुष्य पूरे होने के बाद हम वहां जा सकते हैं, ऐसा हो सकता है। तो फिर हम यहाँ पर 81,500 बरस तक इंतजार क्यों करें? क्यों करें? क्यों न हम महाविदेह क्षेत्र में चले जाएं? तो कोई कहेगा कि यह हमारे हाथ की बात है क्या, यहाँ से महाविदेह क्षेत्र में चले जाना? हाँ, मैं कह रहा हूं हमारे हाथ की बात है, हम जा सकते हैं। ऐसा दृढ़ निर्णय निश्चय कीजिए, ऐसा आप नियाणा निदान कीजिए, दृढ़ निश्चय कीजिए कि मुझे आने वाले भाव में पंचमहाविदेह क्षेत्र में भगवान श्री सिमंदर स्वामी के चरणों में ही स्थान चाहिए, चाहिए ही चाहिए। मेरा दृढ़ निर्णय निश्चय है। मैं मेरा सारा पुण्य अभी तक का उसी के अंदर लगा रहा हूँ, दृढ़ निदान कर रहा हूँ, दृढ़ निर्णय निश्चय कर रहा हूँ, दृढ़ नियाणा कर रहा हूँ। ये दृढ़ निश्चय कीजिए और उसी के ये लक्ष्य बना लीजिए। और आपका जितना जीवन है, 25 साल, 40 साल, 20 साल, 15 साल, उसके अंदर आप, पता नहीं आपका जितना भी जीवन है, आप उसी समय से उस लक्ष्य के अनुरूप चलिए। भगवान सिमंदर स्वामी के प्रति आपका रोम रोम कण कण समर्पित हो जाए। आप आरती करें उनकी, आप उनकी गीतिका गाएं, उनके स्तवन गाएं, उनके अंदर ही लीन तल्लीन हो जाएं और बार बार दिल से प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे आपके चरण कमल में लीजिए, मुझे वहां से आपकी कृपा से मोक्ष में जाना है। और वहां से मोक्ष चालू है, जा सकते हैं। कहा कि चौथा प्लेटफॉर्म पर अनाउंसमेंट हो गया कि आप 9वें प्लेटफॉर्म से आपको जहाँ जाना है वहाँ ट्रेनें चल रही है, आप वहाँ चले जाइए। तो आप इंतजार करेंगे क्या? आप उस प्लेटफॉर्म को छोड़ देंगे, चौथे को, और 9वें पर आ जाएंगे और अपनी ट्रेन में बैठकर अपने गंतव्य को चले जाएंगे ना। ये साधारण बात है, कोई भी समझ सकता है। उसी तरह यहाँ पर 81,500 बरस तक यहाँ से मोक्ष मुक्ति नहीं है, तो कौन यहाँ पर इतनी राह देखेगा? जिसको मोक्ष जाना है, मुक्त होना है, इस संसार चक्र से कायम कायम के लिए छूट जाना है, तो क्यों नहीं वो क्षेत्र परिवर्तन कर ले। कहते हैं कि क्षेत्र परिवर्तन कोई हमारे हाथ की बात है, हमारे हाथ की ही बात है। जैसा भाव वैसा भव,
जैसा भाव वैसा भव हो सकता है। हम क्षेत्र परिवर्तन कर सकते हैं। वहां पर कायम के लिए पंचमहाविद्य क्षेत्र में चौथा आरा चलता है। हम चौथे आरे के यदि लायक बन गए, कथनी और करने की हमारी समानता हो गई, तो हम 100% और सिमंदर स्वामी के प्रति हमारी आराधना साधना सब उनके इर्द गिर्द होने लगी। रोम रोम रग रग कण कण में वहां पर जाने की भावना, मोक्ष की भावना और कोई भावना नहीं। उसके लिए ही मनुष्य भव चाहिए। यह मिथ्यात्व कैसा, ये मिथ्या दर्शन कैसा, ये तो सम्यक दर्शन वाली बात है, सम्यक ज्ञान वाली बात है। आपको मोक्ष में जाना, उसके लिए आप मनुष्य भव मांग रहे हैं, और वो भी वर्तमान तीर्थंकर जहाँ हाजरा हजूर है, सिमंदर स्वामी विराज रहे हैं, उनके चरणों में मांग रहे। ये तो सम्यक दर्शन वाली बात हुई, सम्यक ज्ञान वाली बात हुई। ये मिथ्या बात कैसे हो सकती, मिथ्या दर्शन कैसे हो सकता है? वह व्यक्ति वह जीव मिथ्यात्वी कैसे हो सकता है? कोई बताएं, कोई समझाएं, ऐसा नहीं हो सकता। यहां से हम कोई साधु साध्वी है, वो मन में यूं सोचते हैं कि हम यहाँ से तो देवलोक चले जाएंगे। देवलोक आपको यूं कहें तो आप कहेंगे नहीं, हमें तो मोक्ष में जाना है, मोक्ष के लिए कर रहे हैं। लेकिन देवलोक तो आप जो करनी कर रहे हैं, धर्म की करनी, यदि समानता पूर्वक कर रहे हैं, कथनी और करने की समानता पूर्वक, तो आपको देवलोक होगा। जितनी उत्कृष्ट कर रहे हैं उतने ऊंचे देवलोक में आप जाएंगे, जा सकते हैं। और कथनी और करने की असमानता है आपके अंदर भी। मैं नहीं कहता कि आपके अंदर ऐसी है, लेकिन उसकी असमानता है, तो आप देवलोक में नहीं जा सकते। आपको वापिस भरत क्षेत्र में आना पड़ेगा, क्योंकि यहीं पर आपका सारा लेना देना, लोगों के साथ रोना अनुबंध है, बेर जेर भी है, कुछ भी है, जो भी है, यहाँ पर यहीं आना पड़ेगा वापिस। इसलिए कोई नक्की नहीं कि आपको वैमानिक देवलोक ही मिलेगा और करोड़ों करोड़ों वर्षों तक वहां का आयुष्य मिलेगा, कोई जरूरी नहीं। क्योंकि ये पांचवा आ रहा है, कलयुग है। आपका भावों पर आपका कंट्रोल नहीं है। कथनी और करने की यहाँ पर समानता रहती भी नहीं है कलयुग के कारण। तो जरूरी नहीं कि आपको देवलोक ही मिले। यदि देवलोक नहीं मिला, मनुष्य गति मिली या और कोई गति मिली, तो क्या करेंगे? इसलिए राह मत देखिए, और पंच महाविद्य क्षेत्र में सिमंदर स्वामी जहाँ विराज रहे हैं, वहां का निदान नियाणा कीजिए, दृढ़ निर्णय निश्चय कीजिए कि मुझे प्रभु आपके चरण कमल में ही लीजिए और मुझे वहीं से मोक्ष जाना है। हम मनुष्य भव मांग रहे हैं, किसके लिए मांग रहे हैं? आत्म कल्याण के लिए, मोक्ष में जाने के लिए। मनुष्य भव में जाकर इसलिए नहीं मांग रहे कि हमें मनुष्य भव में भोग विलास करना है, वहां के सुखों को भुगतना है, वहां मुझे और कोई मतलब अलग अलग तरह के 1000 तरह की आशा इच्छा आकांक्षा हो सकती है, वो सब चाहिए, वैसा करना है, तो बात गलत है। लेकिन यदि सिर्फ मोक्ष में ही जाना है, यही भाव है, उसके लिए ही मुझे आपके चरण कमल में स्थान मिले, वैसा मांगना मिथ्यात्व नहीं है, वह तो रियलिटी है,
सम्यक्त है, समकित है और यदि आपके भाव ऐसे हो गए, आप सरल हो गए, सहज हो गए, ऋजु हो गए, मृदु हो गए, तो आप झूठ नहीं बोलेंगे, चोरी भी नहीं करेंगे, हिंसा नहीं करेंगे, कथनी और करने की समानता रखेंगे, तो आप हो गए वहां के लायक, चौथे आर्य के लायक हो गए। तो जो जीव जिस भूमि के लायक होता है, वहां की भूमि लॉ ऑफ एट्रैक्शन के अनुसार उस जीव को वहां पर आकर्षित कर लेती, खींच लेती है। तो ऑटोमेटिक आप वहां पर खींचे चले जाएंगे। और आपका भाव था कि मुझे हाजरा हजूर वर्तमान तीर्थंकर सिमंदर स्वामी के चरणों में ही स्थान चाहिए, तो वहीं स्थान मिलेगा। नियम क्या है? जैसे भाव वैसे भव, जैसी करनी वैसी भरनी, सीधी बात है। तो जैसे आपके भाव होंगे उत्कृष्ट भाव, भावों की इंटेंसिटी उत्कृष्ट होगी, प्रभु के प्रति ही एक एक मिनट निकलेगा, उनके प्रति, उनके इर्द गिर्द ही आपके मन वचन काया घूमते रहेंगे और एक ही लगनी लगी रहेगी। तो कहते हैं कि जो जिसको दिल से चाहता है उसको पूरी कायनात वह उसे देने के लिए मजबूर हो जाती है जो वो चाहता है। तो एक लगनी से, एक लगन से हम यदि ये करें तो हमारा भव वहां पर हो सकता है, भव चेंज हो सकता है। कोई जीव तिर्यंच गति में क्यों जाता है, कोई जीव नरक गति में क्यों जाता है, कोई जीव देव गति में क्यों जाता है? वो देवता के लायक है, देव पुरुष है, सुपर ह्यूमन है। तो वहां की पृथ्वी, वहां की भूमि उसे वहां खींच लेती है, देवलोक उसे खींच लेता है। देवलोक की भूमि का आकर्षण हो जाता है और वो वहां ऑटोमेटिक खींचा चला जाता है वो जीव। नर्क में जीव क्यों जाता है? नर्क की भूमि उसे वहां पर खींच लेती है, वो नर्क के लायक जीव हो गया तो नर्क की भूमि वहां खींच लेगी। उसी तरह कोई जीव पंचमहाविद्य क्षेत्र के लायक हो गया है, चौथे आर्य के लायक हो गया है, कथनी और करने की समानता हो गई है, उसकी एक जैसी हो गई है, तो वो जीव उस भूमि के लायक हो गया है, वो मोक्ष में जाने के लायक हो गया। तो वहां की भूमि उसे ऑटोमेटिक वहां खींच लेगी, 100% खींच लेगी। यह आपके हाथ की बात है, कर सकते हैं। तो वह जीव मिथ्यात्वी नहीं हो सकता, भले वो मनुष्य गति मांगे लेकिन मिथ्यात्वी नहीं हो सकता। और मनुष्य गति से ही चारों गतियों में जाया जा सकता है, और मनुष्य गति से ही पंचम गति मोक्ष, निर्वाण, मुक्ति को भी पाया जा सकता है। न कि देवगति से जा सकते हैं, न तिरंच गति से जा सकते हैं, न नरक गति से जा सकते हैं। तो मनुष्य गति ही सर्वश्रेष्ठ गति है। मनुष्य गति के लिए, मनुष्य बनने के लिए तो देवी और देवता, वैमानिक देवी देवता भी लालायित रहते हैं। उन्हें तो अधि ज्ञान है, पता है उनको कि हमें वापस मनुष्य गति मिले, और उन्हें पता है, इसलिए वो ऐसा भाव भी रखते हैं मनुष्य गति मिले और तीर्थंकरों का शरण मिले, उनके कर कमलों से दीक्षा लेवें और मोक्ष में हम चले जाएं। वो तो देवी देवता भी मनुष्य गति के लिए लालायित रहते हैं। तो हम यदि मोक्ष की कामना करके मनुष्य गति मांगे तो हम मिथ्यात्व कैसे हो सकते हैं? हम मिथ्यात्व नहीं हो सकते हैं, हम सम्यक दृष्टि है हो सकते हैं, हम समकिति हो सकते हैं। और ये रियल समझ है। इस समझ को सेट करके इस तरीके से नियाना निदान करना चाहिए और अपना क्षेत्र परिवर्तन
कर देना चाहिए, कर सकते हैं आप। और नियाणा कैसे करना है उसका मैंने वीडियो बनाकर इसी चैनल पर डाला हुआ है, आप अच्छी तरह से देख सकते हैं, सुन सकते हैं और नियाणा कर सकते हैं। यह गूढ़ रहस्य वाला वीडियो है। मनुष्य भव मांगना हमारे सारे जो तत्व ज्ञान में जानकार है वो कहेंगे, साधु साध्वी भी कहेंगे, श्रावक श्राविका भी कहेंगे। जो तत्व ज्ञान के जानकार के वो मिथ्यात्वी है वो जीव, मगर आत्म कल्याण के लिए, मोक्ष में जाने के लिए मनुष्य भव मांगना मिथ्यात्वी, मिथ्या दर्शन नहीं हो सकता। ये सम्यक दर्शन है, सम्यक दृष्टि है। ये गूढ़ रहस्य वाली बात लाखों करोड़ों व्यक्तियों में फैलाकर रियल दृष्टि जो नहीं पता है लोगों को अभी तक, जो श्रावक श्राविकाओं को, साधु साध्वियों को भी नहीं पता है अमुक बात, सब तक फैलाकर इस गूढ़ रहस्य को जबरदस्त फैलाएं और लाखों करोड़ों व्यक्तियों में इस जागृति को फैलाकर बढ़ाएं और अनुमोदना का पुण्य कमाएं। अगला प्रवचन अगले वीडियो में। जय जिनेंद्र।